ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम सुशी होता है और वो अपने कॉल पे बात कर रही होती है फ्रेंड से, जो कि उसको कह रही होती है कि तुम अभी तक आई नहीं हो और हम लोगों ने जाना था एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में। तो ये हैरान होने लगती है कि क्या मैं अभी तक उठी क्यों नहीं हूँ। और यहाँ पे पास ही में इसके एक लड़का लेटा होता है और वो कहने लगता है कि गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। और वो तो बहुत ज़्यादा ना शौक हो जाती है और चीखने लग जाती है। असल में ये लड़का और कोई नहीं बल्कि ली जियांग है, जो कि इसका बचपन के चाइल्डहुड के दोस्त है और ये दोनों आपस में इकट्ठे ही पले बड़े हैं और ये एक दूसरे को बहन भाई मानते हैं, यानी कि मतलब के ब्लड रिलेटेड नहीं लेकिन दूसरे टाइप के। और मतलब कि ये लड़की उसकी बॉस ही होती है हमेशा के लिए। तो ये कहने लगता है कि बहन क्या कर रही हो, मैं तो वही हूँ, मतलब कि तुम्हारा भाई हूँ। तो वो कहने लगती है क्या तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरे घर में हो। तो वो कहने लगती है कि तुम अपने घर में क्या कर रहे हो, यानी ये कौन सा अजीब सा क्वेश्चन है। वो सोचने लगता है कि क्या मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ। और इसके बाद वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें इजाज़त किसने दी, तो मेरे साथ बेड पर लेटे हुए। तो वो कहने लगता है कि हम लोग बचपन में भी तो बेड पर इकट्ठे ही सोते थे। तो वो कहने लगते हैं कि हम तो तब छोटे थे ना, लेकिन अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो तुम थोड़ी सी तमीज़ वगैरह सीखो, तुमने बगैर पूछे तुम मेरे साथ क्यों लेटे आके। तो वो तो गुस्सा करने लग जाती है और वो फिर देखती है कि उसके तो कपड़े भी चेंज हुए हुए हैं। तो वो कहने लगती है क्या तुमने, तो ये समझ आता है और कहने लगता है कि हाँ मैं क्या कर सकता था, तुमने ऊपर वॉमिटिंग कर दी थी तो ये मेरी मजबूरी थी। तो जिस वजह से ना इसको मतलब कि लड़ाई करने का और टाइम नहीं मिल पा रहा होता है क्योंकि ये ऑलरेडी लेट हो रही थी अपनी मीटिंग के लिए। तो ये फ़ौरन से भाग के चली जाती है, यानी कि अपने तैयार व्यार होने के लिए, इसको मार के ज़ोर से। और यहाँ पे ना फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अच्छे से तैयार व्यार होकर ना जा रही होती है अपने ऑफिस के लिए। और यहाँ पे इसके साथ ही हो रहा होता है ली जियांग भी तैयार, और वो भी शायद अपने कोई ऑफिस वगैरह के लिए जा रहा होगा। और यहाँ पे जी गॉसिपिंग चल रही थी कि कोई एक न्यू आ रहे हैं सर, यानी कि सीईओ न्यू आ रहा है इस कंपनी का, तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है हम लोग उसका वेट करते हैं और मतलब कि ना वो कितना ही हैंडसम है हम भी देख लेंगे। इसके बाद में दिखाया जाता है कि ली जियांग भी उसी की कंपनी में आया होता है, यानी कि सुशी की। अब देखते हैं कि ये इंटरव्यू देने के लिए आया या सीईओ के लिए आया, ये तो हमें आगे देखने को मिल ही जाएगा। और यहाँ पे ना फिर हमें दिखाया जाता है कि सुशी यहाँ पे काफ़ी सालों से काम करती आ रही है और यहाँ पे लेकिन उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसको काम बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके बाद ये मीटिंग की तैयारी कर रही होती है, तो यहाँ पे ली जियांग इसके पास आ जाते हैं, जिस वजह से ना उसके ऊपर गलती से पानी गिर जाता है गर्म वाला। तो वो उसको देखने लगती है और कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके लगता है कि शायद ना ये यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया है। तो ये इसको ले जाती है स्टोरेज रूम के अंदर और उसको कहने लगती है कि अच्छा तुम यहीं पे वेट करना, मैं अभी आई, यानी कि यहीं भी तुमने खड़े रहना, यहाँ से हिलना मत। इसलिए वो दोबारा से जाती है, उसके लिए एक न्यू शर्ट बाय करके लेके आती है और उसको वो पहना देती है और सोचने लगती है कहीं मेरे भाई का इंटरव्यू ख़राब ना हो जाए और वो अच्छे से इंटरव्यू पास करके यहाँ पे जॉब कर ले। वो तो उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारी जो हीरोइन होती है वो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही होती है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करने का कि वो क्या कहना चाह रहा है। और यहाँ पे हमें जो जिस नज़र से ये देख रहा होता है हमें तो थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है कि शायद ये इसको पसंद करता है, लेकिन हमारी हीरोइन की तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि वो उसको अपना भाई ही मानती है। इसके बाद सारे वेट करने लग जाते हैं सीईओ का। और इसके बाद कौन आता है अंदर, गैस फॉर गाइस ली जियांग ही आ जाता है। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्या ये सीईओ यहाँ का, लो जी अब तो मैं गई यहाँ पे, यानी कि हमेशा से मैं इसकी हेड रही हूँ, अब ये मेरा हेड बन गया, अब तो ये सारे के सारे बदले ले लेगा मुझसे। और यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही शॉकिंग होकर बैठी होती है। और यहाँ पे मैनेजर जो होती है लीशन होता है इसका नाम, ये सबको इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पे सोचने लगती है कि क्या ये कैसे सीईओ बन सकता है, वो भी कि मेरी कंपनी में, लो जी अब तो मेरा हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ली जियांग भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या, वो लड़की कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम यहाँ के सीईओ। लेकिन वो मतलब कि पूरा जवाब नहीं उससे लेती, क्योंकि उसने तो बताने की कोशिश की थी और इसी ने ही नहीं जाना था, यानी कि उसको मौका नहीं दिया था बोलने का। यहाँ पे तो वो उसको कहने लगता है कि हाँ अब तो मैं तुम्हारे सीईओ हूँ ना, तो तुमने मेरे ऊपर जो पानी फेंका था तो वो तुम अब मेरी जो टी शर्ट है उसको अच्छे से वॉश करके लेके आओगी, वरना तो मैं सीईओ हूँ तो मैं तो तुम्हारी मतलब कि सैलरी वगैरह सारी काट कर दूंगा अच्छे से, और तो मैं यहाँ पे जॉब नहीं दूंगा। यानी कि वो उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है ऐसा ऐसा और कहने लगता है कि अब तो मैं तुमसे सारे बदले ले लूँगा। इसके बाद ना सारी कोलीग्स भी देख लेती हैं कि ये क्या लेके जा रही है यहाँ से। इसके बाद ना ये किसी तरीके भाग रही होती है छोटी टाइम पे वहाँ से, लेकिन उसकी जो दोस्त होती है ना वो पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि जो इसका बॉस होते हैं, यानी कि न्यू बॉस ली जियांग, उसने कहा होता है कि मैं सबको लेके जा रहा हूँ डिनर के लिए। तो ये कहने लगती है कि हमें तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना, हम इतना ज़्यादा खाएंगे वहाँ जाके। तो ये इसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाती है और यहाँ पे तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता है जो सुशी का कि यहाँ पे है, और इसको ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। लेकिन जो होती है ना मैनेजर, वो कहने लगती है कि नहीं हम लोग सबसे पहले वाइन ही पियेंगे और उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो यहाँ पर वो मना कर देता है कि नहीं वाइन नहीं पियेंगे, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है गाइस हमारी हीरोइन की। लेकिन हमारी हीरोइन तो गुस्से में आके सारी की सारी वाइन पी जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब कि ना नशे में हो जाती है। ये ना फ़ौरन से डिनर को एंड करता है कि कहीं किसी तरीके सही तरीके से
से घर पहुँच जाए, लेकिन नहीं, ये तो बहुत और ज़्यादा वाइन पीती रहती है और बहुत बुरी बुरी गालियाँ निकालने लग जाती है ली जियांग को, और वो भी आराम से खड़ा होकर उसको सुन रहा होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये इसको लेके जाता है घर में, और ये हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन दोबारा से वो दोनों आपस में इकट्ठे लेटे होते हैं और इसको फिर गुस्सा आने लग जाता है। वो तो फिर उसके ऊपर चिल्ला देती है, उसको मारने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि अच्छा यार आराम से लेट जाओ, तुम तो बहुत ज़्यादा रात को मतलब कि नशे में थी, मैं तुम्हें अगर वहाँ पे तुम्हारे घर छोड़ जाता तो आंटी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती, तो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं। तो वो कहने लगती है कि तुम किस तरह की बातें करने लग गई हो, चलो हम लोग सो जाते हैं। तो वो दोबारा से एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो जाते हैं, और यहाँ पे वो कहने लगती है कि लेकिन मैंने तो जॉब जाना था। तो वो ना वो उसको फिर भी सुला देते किसी तरीके, और वो काफ़ी टाइम तक सोते रहते हैं, कि घंटों सो जाते हैं। इसके बाद ना देखा जाता है कि ली जियांग जो होता है ना वो तो उठ के कब से चला गया होता है, लेकिन वो जो होता है सुशी के सर पे कुछ ड्रॉ करके वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से इसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो तो उसको मारने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो सुशी है उसको एक प्रोजेक्ट मिला होता है, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी होती है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा फारिग होता है। तो उसको दिल कर रहा था अपनी मतलब कि बहन से बातें करने का, तो वो उसको बुला लेता है, तो यानी सुशी को। वो कहने लगती है कि इस तरह मुझे बार बार अंदर मत बुलाया करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तो अपनी ये मतलब कि CEO होने का फ़ायदा मत उठाओ। तो ये तो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें पता है ना मैं किस तरह की नेचर का हूँ, तो तुम भी उसी नेचर की हो, तो मुझे ना मतलब कि यहाँ पे बोरिंग फील हो रहा है, तो तुम ही एक मेरी पार्टनर हो, तुम्हारे अलावा कौन है मेरे। यानी कि वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं नहीं आऊँगी और मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी। तो वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ फिर। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सैलरी, तुम अपने पास ही उसको रखो। तो वो बिल्कुल उसके ऊपर ना मतलब कि क्लोजअप हो जाता है उसके साथ। वो उसको फील करवाने चाह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते। लेकिन यहाँ पे ना ख़राब करने के लिए आ जाते हैं मैनेजर वापस से दोबारा, और यहाँ पे फिर इनका पास दिखाया जाता है कि जो होता है ना ली जियांग, इसको पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। तो ये जो होती है हमारी हीरोइन सुशी, वो उसको पढ़ाती है काफ़ी मतलब कि मुश्किल से, और ये किसी ना किसी तरीके से सुशी का भी हाथ है इसके यहाँ तक पहुँचने का। तो ये फिर से उसको याद करने लग जाता है कि मैं उसको कैसे बुलाऊँ दोबारा से। तो वो ना उसको पास खुद ही चला जाता है और इसको कहने लगता है कि तुमने मेरी शर्ट वगैरह धोई नहीं अभी तक, नहीं तो मैं तुम्हें फ़ाइन कर दूंगा कि तुमने CEO के कपड़ों पे पानी फेंक दिया था। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि तुमने जाना है जाओ, जो करना है करो। लेकिन ना वो उसको अपने ऑफिस से ले जाता है जाके, और उसको कहने लगता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। और वो ना उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, तुमने यहीं पे ही रहना है। और वाह, वो उसके लिए लेके आ जाता है केक, और यहाँ पे तो सुशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका आज बर्थडे था और इसको होता है कि इसको याद नहीं होगा। तो वो उसकी अपनी विश मांगते हैं, उसके बाद ना कैनो ब्लोज करती है। उसको कहने लगती है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तुमने मुझसे मेरी विश के बारे में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि बचपन में जब भी मैं विश करती होती थी तो तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाते होते थे कि मुझे अपनी विश के बारे में बताओ, लेकिन अब तुम मुझसे मेरी विश ही नहीं पूछ रहे हो। तो वो कहने लगते हैं कि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, अब मुझे पता है कि तुम्हारी विशेज़ क्या हो सकती हैं, और मैं खुद ही पता लगवा के तुम्हारी वो विशेज़ भी पूरी कर दूंगा। और ना वो उसको कहने लगता है कि शायद मतलब कि ना उसको अपना थोड़ा थोड़ा प्यार इजहार करने लग जाता है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूँगा, मतलब कि इस तरह की बातें करने लग जाता है। लेकिन जो हमारी हीरोइन है उसको अभी तक उसके फीलिंग्स के बारे में नहीं पता लग रहा होता है, जैसे कि हर एक ड्रामे में होता है गाइस। ओके, तो यहाँ पे ना वो उसको अपनी तरफ क्लोजअप करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको फील करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं हमारी हीरोइन को कब पता लगेगा और वो कब अपने मतलब के उसके प्यार में पड़ेगी ली जियांग के। तो यहाँ पे जो होता है ना मैनेजर, वो उसको कहने लगती है कि तुमने अभी तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया, तो मैं पता भी है इसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है। तो वो कहने लगती है कि मैं पूरी मेहनत से करूँगी, मुझे मतलब कि कर लेने। तो जब भी पता लगता है ली जियांग को, तो वो डेडलाइन को और आगे कर देता है, जिस वजह से जो होता है सुशी को उसका और टाइम मिल जाता है और वो सुकून से अपना जो प्रोजेक्ट है वो कर सकती है। इस वजह से मैनेजर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे सुशी कहने लगती है कि इसको क्या पड़ी थी, और यहाँ पे ना वो दोबारा से आ जाती है अपनी मोम की ना मतलब कि काम से आती है और आके अपनी मोम की खिदमत करने लग जाती है। और वो उसको अपनी बेटी की पड़ी होती है कि तुमने अभी तक अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढा या नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रह सकती हो, यानी कि तुमने भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना है। तो वो कहने लगती है कि मोम अगर मैं चली गई तो आपकी यहाँ पे ऐसे मतलब कि मसाज वगैरह कौन करेगा, आपका ख्याल कौन करेगा। लेकिन ये ऐसे बात कर ही रहे होते हैं तो ली जियांग आ जाता है, और वो ना मतलब कि पूरा का पूरा होता है नशे में। तो वो ना उसको लग रहा होता है कि शायद ये नाटक वगैरह कर रहा है, लेकिन ये नाटक नहीं कर रहा होता है। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि ना ली जियांग को ना सुशी के बेड पे ही सुला दिया होता है। तो वो कहने लगता है कि मैंने सोफे पे नहीं सोना, उसको मजबूरी ना सोना पड़ जाता है। तो इसके ना अचानक से वॉच में अलार्म बजने लग जाता है। तो ये देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉच में अलार्म है, किसी और चीज़ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुशी के लिए, कि इसको कब खाना खिलाना है, कब इसके क्या कुछ करना है, मतलब कि इसके लिए सरप्राइज़ लेके आना है।
तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इसका मूड ठीक हो जाता है। नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं मस्त था, लेकिन ना जो इसकी मोम होती हैं वो अपनी बेटी के बजाय ले जाएं कि ज़्यादा मतलब कि कर रही होती है कि तुम ये भी खा लो ये भी खा लो। तो वो कहने लगती हैं कि मोम आप इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं, ये तो आपके खून का भी रिश्ता नहीं है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ, एक तो मैं आपकी इकलौती हूँ और आप मुझसे इतना प्यार नहीं करती हैं। मुझे लग रहा है आपने तो मुझे सच में ही ना मतलब क्या अडॉप्ट किया है। तो वो तो गुस्से में आ जाती है और यहाँ पे जो लीजिंग होता है ना वो उसको चिढ़ाने लग जाता है। वो कहने लगती है कि मुझे पता है तुम बचपन से ही लड़ते आ रहे हो, लेकिन अब तो सुधर जाओ। लेकिन वो गुस्से में उठ के ना वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो होता है हमारा हीरो वो उसको ना मतलब कि ज़बरदस्ती ले जाता है अपने साथ बिजनेस मीटिंग में, जो कि होती है शीन ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे ना जो मैनेजर होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसके लिए तो कोई काम नहीं, ये क्यों जा रही है। तो इसके बाद जब ये कार से उतरती है ना तो आगे से ये देख लेती है किम जोशी को। तो यहाँ पे ना वो उसको क्यों इस तरह देख रही है ये हमें बाद में पता लगेगा। यहाँ पे जो होती है ना सुशी वो बहुत ज़्यादा सैड बैठी होती है क्योंकि वो अपने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई होती है। तो यहाँ पे हमारे हीरो के होते हुए वो इस तरह किस तरह उसको उदास के देख सकता है। वो कहने लगता है कि तुम इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो। तो वो कहने लगती है कि मैं अपने लिए कुछ भी पहनने के लिए नहीं लेके आई हूँ, मैं इस तरह किस तरह चली जाऊँगी। तो वो उसने तो पहले रेडी किया होता है उसके लिए सब कुछ। तो वो उसका ना मूड ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है और इसके बाद उसको ले जाता है अपने साथ मीटिंग के लिए। और यहाँ पे काजोशी जो होता है ना वो उनका मतलब कि बहना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसको प्रोजेक्ट के बारे में। और यहाँ पे ना गलती से वो बच के ना अपने जो होता है मोच लगवा लेती है, जिस वजह से काजोशी जो होता है ना वो कहने लगता है कि लिटिल स्टार तुम्हारे जो पैर पे चोट लग गया और मैं तुम्हारी ठीक कर दूँ। तो वो उसने उसको लिटिल स्टार बताया होता है। तो वो तो ना उसको कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना, तुम यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है उसकी मैनेजर की तुम्हें तो वापस से दोबारा पैचअप कर लेना चाहिए। यहाँ पे ना थोड़ा सा लीजिंग जो होता है ना उसको थोड़ा सा शक हो रहा था, लेकिन वो ज़्यादा गौर नहीं करता है। इसके बाद ना वो काजोशी जो होता है उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लीजिंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं मैं इसको खुद ही लेके चला जाऊँगा। तो ना वो उसको अपने साथ पिगी बैंक करवा देता है और उसको लेके जा रहा होता है। इसके बाद ना वो उसको कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें इस तरह पिगी बैंक ना करवा के लेके जाता तो तुम क्या सच में काजोशी के साथ चली जाती। तो वो कहने लगती है कि क्यों तुम जेलस हो रहे हो। और इसके बाद वो कहने लगती है कि चलो मुझे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं उतारूंगा और वो इसी तरह ही उसको लेके जा रहा होता है। और इसके बाद ना वो उसके पैर की मसाज करने लग जाता है, उसके मेडिसिन वगैरह लगा रहा होता है और ना वो उसके और मतलब कि करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको एहसास दिलवा रहा होता है कि वो उसको कितना ज़्यादा पसंद करता है। वो उसको ऐसे मतलब कि ना मतलब कि उसको हग कर लेता है और उसको कहने लगता है कि अब ना तुम्हारी जितनी भी चोटें हैं उसको मैं मतलब कि मरहम लगाऊंगा, तुम मेरे बारे में कुछ तो सोचो। लेकिन जो होती है हमारी मैनेजर वो अचानक से आ जाती है अंदर, जिस वजह से ये सब कुछ सीन अच्छा खासा वाला ख़राब हो जाता है गाइस। और वो उससे अपना जवाब नहीं ले पा रहा होता है और वो किसी तरीके से सुशी जाके छुप जाती है कि इसको कहीं पता ना लग जाए मैनेजर को। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि मैनेजर जो होता है वो गलत इरादे से आई होती है और वो उसको पीछे से हक कर लेती है। लेकिन हमारा जो हीरो होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ सुशी को प्यार करता है। तो वो तो उसका इनकार करके आगे को हो जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये फिर नहीं चाह रही होती है, उसको फिर से हक कर लेती है। सुशी को यहाँ पे मौका मिल जाता है कि वो किसी तरीके वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन ना वो बेचारी भाग ही रही होती है। तो अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लग जाता है। तो ये मैनेजर जो होती है वो उसको देख लेती है सुशी को और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसको समझ आ जाती है कि ये मुझे क्यों नहीं मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस वजह से वो चली जाती है यहाँ से सुशी और इसके बाद मैनेजर भी चली जाती है। जो यहाँ पे सोची थी ना वो कहने की क्या मैं जिसको भाई मानती आ रही थी, यानी कि जो मेरा बचपन से भाई है, मैं उसके ऊपर कितने ज़्यादा तशद्दुद करती थी, हम लोग एक दूसरे से कितना ज़्यादा लड़ते थे, अब वो मुझे पसंद करने लग गया और मेरे दिमाग में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स वगैरह नहीं है, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या हो गई हूँ, मैं तो मुझे लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यानी कि अपने आप से ही बातें करने लग जाती है और इसके बाद वो अपना मस्त खाना वगैरह खाती है। और इसके बाद जो होता है ना लीजंग वो उसको मैसेजेस करने लग जाता है। वो तो उसको रिप्लाई कर ही रही होती है, लेकिन उसकी तो और डिमांडिंग बढ़ जाती है, तो वो उसको रिप्लाई करती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मीटिंग के लिए ना अब लास्ट जो होता है ना स्टेप वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना वो सारे इंतजार कर रहे होते हैं सुशी का। यहाँ पे तो जो मैनेजर होती है ना वो तो इस नज़रों से बैठी होती है कि बस वो आएगी और ये उसको खा जाएगी। और यहाँ पे जैसे सुशी आती है ना वो कहने लगती है कि तुम एक एक तीर से दो दो निशाने लेना चाह रही हो, यानी कि तुम एक ही डिश में दो दो सवाल लेना चाह रही हो, यानी कि तुम दोनों को फंसाया हुआ है तुमने। यानी कि किस किस को वो कह रही है, एक वो जो किंग जोशी था और ये जो एक है लीजियांग। तो उसका ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लगती है कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो बातें। तो वो कहने लगती है कि तुमने इसी वजह से उसके ऊपर पानी फेंका था ना, यानी कि हमारे सीईओ के ऊपर, कि किसी तरीके वो तुम्हारे पास आ सके। तो वो ना उसको पकड़ता है सुशी को और उसको लेके जाने की कोशिश कर रहा था और मैनेजर को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन जो किम जोशी था ना वो कहने लगता है कि तुम एक दफ़ा मुझे लास्ट चांस दे दो प्लीज़, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। वो उसका रिंग भी कर देता है आगे। तो लेकिन जो लीजिंग होता है ना वो सामने आ जाता है और कहने लगता है कि तुम इस तरह नहीं कर सकते हो उसके साथ ज़बरदस्ती, और तुम यहाँ से चले जाओ। और इस वजह से ना इन दोनों के बीच में बहुत बुरी वाली फाइटिंग होने लग जाती है। और यहाँ पे जो होती है ना मेरी हीरोइन वो भी कहने लग जाती है कि तुम मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा से नहीं आजमाना चाह रही हूँ।
वो कहने लगता है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो। तो लेकिन ना जो ली जंग होता है वो कहने लगता है कि तुम इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो ये मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता हूँ। यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम मुझे इसके पास भी नज़र मत आना। यानी कि ये लोग पूरा लड़ने लग जाते हैं। वो इसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से उन दोनों के पास से ले चलता है। और इसके बाद ये लोग बैठे होते हैं, तो यहाँ पे ना जो हमारी होती है हीरोइन, वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है सुशी, क्योंकि ना उसको याद आने लग जाता है कि वो कितना ज़्यादा उससे प्यार करती थी किम जोशी से, और उसने ही उसको डम किया था। वो कहने लगती है कि एक तो पहले इसने मुझे खुद डम किया, उसके बाद अब मुझे कह रहा है कि मुझे दोबारा से आजमाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये इस तरह के लफ्ज़ कैसे बोल सकता है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम सच में उसको इतना ज़्यादा पसंद करती थी। तो वो कहने लगती है कि क्या तुमने कभी भी किसी को अपने पूरे दिल से प्यार किया। तो वो कहने लगता है कि हाँ किया है, लेकिन वो उसको बताता नहीं है कि किसको किया है, क्योंकि वो एक परफेक्ट टाइमिंग ढूंढना चाह रहा है कि वो बता सके कि मैंने किसको किया है। यानी कि हमें तो पता है कि इसने सुशी को ही किया। तो यहाँ पे ना वो फिर से रोने लग जाती है और ये कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूँगा कि कभी भी रोने ना दूँ, यानी कि अपने दिल में कहता है। इसके बाद ना ये दोनों आते हैं लड़के दोबारा से मीटिंग के लिए। तो वो ना किम जोशी जो होता है वो कहने लगता है कि मैं इतने सालों से सुशी के साथ ही हूँ, तो वो मुझे मतलब कि लेने से बजाय, यानी मुझे एक्सेप्ट करने के बजाय वो तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करेगी। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, तो सुनो मेरी बात। जो मैं और सुशी है ना, ली जंग, कहने लगता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, यानी कि हम दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं, हम लोग एक साथ ही एक दूसरे के बेड पर सोते रहे, यानी कि हम लोग दोस्त थे ना इतने अच्छे वाले, और हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, ठीक है, और हमारे रिलेशन तुमसे भी ज़्यादा अच्छा वाला है। तो यानी कि वो सिंपल अल्फाज में कह देता है। और वो कहने लगता है कि जोशी कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा उसको पसंद करते हो और वो किस वजह से ही तुम्हें चुनेगी। इसके बाद तो वो उसको वहाँ से ना उठ के चला जाता है और वो कहने लगता है कि तुम ना उसका सही से नाम लिया करो, उसको लेटेस्ट स्टार नहीं बल्कि उसके नाम से उसको बुलाया करो। तो ये भी ओके करके वहाँ से चला जाता है। पता नहीं वो दोबारा से उसको लेने के लिए आएगा या नहीं, या तो उसने वहाँ से उसको छोड़ दिया। इसके बाद ना वो लोग जा रहे थे वापस से घर में, लेकिन ना वो जो होता है सुशी को निकाल के वहाँ से ले जाता है और बेचारी हमारी मैनेजर यही रह जाती है। बेचारी तो नहीं, वैसे इतना बुरा इसने किया। अच्छा, तो इसके बाद ना वो उसको कहने लगता है कि चलाओ आज हम लोग फुल एंजॉय वगैरह करेंगे और पूरा अपना चाइल्डहुड याद करेंगे। इसके बाद ना वो खेलने चले जाते हैं और पूरा एंजॉय वगैरह करते हैं और कहने लगता है कि जब मैं छोटा था ना तब मैंने अपने साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लाजमी घुमाने के लिए लेके आऊँगा, और वो उसको एक टावर भी दिखा देते हैं और यहाँ पे ना ये लोग फुल अपना डे एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा ना मतलब कि खुशी खुशी रहते हैं। इसके बाद ना वो घर आ जाते हैं और वो ना आते साथ ही बगैर खाए अपने कमरे में चले जाते हैं। तो ली जंग आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ हमारे बचपन की जो दिन थे ना वो दोबारा से वापस आ जाए। तो यहाँ पे एक दफ़ा उसकी ख्वाहिश करने की बड़ी देरी थी। तो अगले दिन वो जब तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है तो वो उसको पकड़ के ले जाता है कहाँ पे, अम्यूज़मेंट पार्क, यानी कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाह रहा था कि हम लोग दोबारा से बच्चे बन जाएं। तो वो बहुत ज़्यादा राइड्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि खेलते हैं, हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और जब रात होती है तो वो ना उसके बिल्कुल ही पास आ जाती है और उसको कहने लगती है कि हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा मज़ा किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे फिर भी तुम मेरे भाई ही लगे हो। यानी कि उसने साफ साफ अपना जवाब दे दिया था कि मैं तुम्हें अपना भाई ही समझती हूँ भाई, बस बात ख़त्म। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा कि कब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, यानी कि एज अ बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे ना वो उसको कहना लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी मतलब कि फोर्स नहीं करूँगा, ये तुम्हारे पर है कि कब तुम मुझे एक्सेप्ट करो। इसके बाद नेक्स्ट दिन वो आ जाती है दोबारा से अपने मतलब के प्रोजेक्ट के काम पे, और यहाँ पे ना वो पूरा दिन अपने काम में बिजी रहती है और वो बार बार अपने फ़ोन को भी चेक करती रहती है कि अभी तक उसने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा ली जंग ने। और इसको याद आने लगता है कि हाँ उसने तो मुझे कहा था कि तुम्हें मैंने टाइम दिया, तो तुम्हें जब भी वापस आना हो मेरे पास तो तुम आ जाना। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि लेकिन नहीं, उसने ऐसा मुझे क्यों किया है, उसको चाहिए था कि वो मुझे मेरे पास आता दोबारा से, वो ऐसा कैसे कर सकता है, यानी कि मुझे उसने छोड़ दिया। तो वो ना गुस्से से उसको गालियाँ देने लग जाती है। तो वो ना सारी ना एक हिसाब से शायद उसने सोनी ली होती है ली जंग ने। वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बुला रही हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, तुम कहीं जाना है ना, तुम जाओ वहाँ पे। तो वो जाने लगता है। तो वो कहने लगती है कि तुम इतनी रात को कहाँ पे जा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम जेलस हो रही हो क्या, लेकिन वो ना गुस्से में अंदर चली जाती है वापस से कमरे में। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये सच में जेलस होने लग गई है कि वो इसको इग्नोर क्यों कर रहा है। और यहाँ पे ना इसको बहुत ज़्यादा ना ऐसे गुस्सा आने लग जाता है कि ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। और यहाँ पे ना वो उसको बुरी बुरी गालियाँ देने लग जाती है और यहाँ पे कहने लगती है कि अच्छी बात है, मैंने इसके ऊपर बिलीव नहीं किया, ये तो है ही ऐसा, और मतलब कि नचेड़ी कहीं का, यानी कि जो भी मतलब कि उसके बारे में बातें वगैरह होती हैं वो पागल पुगल सब उसको कह देती है। इसके बाद ना अभी तक मैनेजर ने इसको नहीं छोड़ा होता है और ना वो आ जाती है इसके पास, ली जाएंगे पास, उसको कहने लगती है कि जो फाइल थी, जो प्रोजेक्ट था हमारे शीन ग्रुप के साथ, वो हो चुका है ख़राब। यानी कि ये प्रोजेक्ट किया है ख़राब किसने, वो इनडायरेक्ट कहने लगती है कि सुशी ने ख़राब किया। तो यहाँ पे ना
वो एक मीटिंग के लिए बुलाता है कि सबको कि किसने इसमें मतलब कि ख़राबी किया और क्या ख़राबी की है और इसको हम लोग किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये किसी तरीके चाह रही होती है कि अगर तो ये सुशी से प्यार करता है तो मैं उसको तो निकलवा दूँगी यहाँ से, तो इस वजह से इसका सारा का सारा ध्यान मुझ पे आ जाएगा और मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने तो कोई भी मतलब कि मिस्टेक वगैरह नहीं की थी, तो मेरी वजह से प्रोजेक्ट कैसे ख़राब हो सकता है। और इसके बाद ना यहाँ पे जो लिनशियन होती है ना, यानी कि मैनेजर होती है, वो कहने लगती है कि लीजियांग ने नीचे डॉक्यूमेंट्स लेके आया, तो तुम जाके उसको कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे ना उसने बुके मंगवाया होता है फूलों का, तो उसको लगता है कि शायद ना इसने मेरे लिए मंगवाया है, लेकिन ये बुके इसके लिए नहीं होता है, बल्कि वो उस बुके को उठा के किसी और के लिए लेके चला जाता है। यहाँ पे तो इसको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, कहने लगता है कि क्या पागल आदमी है। और यानी कि वो मतलब कि इस तरह उसको मतलब कि प्यार प्यार से बोल रही होती है, प्यार समझ लिया गुस्से में जो भी। इसके बाद ना मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो यहाँ पे ना ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि किसने क्या गलती की होगी। यहाँ पे जो मैनेजर से पूछा जाता है ना, तो मैनेजर तो खड़ी हो कि सब मतलब कि सब पूरा का पूरा ब्लेम जो होता है सुशी पे डाल देती है। तो सुशी कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे से ध्यान से किया है। लेकिन जो होता है ना ली जियांग, वो बिल्कुल भी इसकी बात नहीं सुन रहा होता, इसको बल्कि कह देता है कि बैठ जाओ, और इसकी बात नहीं सुन रहा था। तो ये ना रोने लग जाती है और इसने पूरा अहद कर लिया था कि मैं जो मर्जी कर लूँ, इस प्रोजेक्ट को तो मैं ओके करवा के रहूँगी, चाहे मुझे दिन रात एक करनी पड़ जाए। तो वो रात को भी ना अच्छे से प्रोजेक्ट बना रही होती है। और यहाँ पे कहने लगती है कि कितना बुरा है ली जियांग है, यानी कि इसने मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की, पूछा भी नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ, और इसने मतलब कि मेरा साथ ही नहीं दिया। अच्छी बात है, मैंने इसका प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे ना वो जब सुबह जा रही होती है दोबारा से वर्क पे, तो वो ना इसकी तरफ देखती है गुस्से में और इसको ना टांग मार के चली जाता है यहाँ से। तो वो कहने लगता है कि क्या इसने मुझे टांग क्यों मारी है, मुझसे गुस्सा है क्या, लेकिन क्यों है, पागल को ये भी नहीं पता। इसके बाद वो हमारे हीरोइन के पास आते हैं, यानी कि सुशी के पास। उसको कहने लगता है कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, लेकिन ना वो उसको कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहने लगता है कि मुझे बताओ तो सही। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे बात नहीं करती है। लेकिन वो इमोशन में आके ना मतलब कि इमोशनली बोलने लग जाती है कि दुनिया में इतने ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं, तुम उनके पास चले जाओ, उनके साथ हंसी मजाक कर लो, लेकिन तुम्हें मैं ही क्यों मिली हूँ, यानी कि तुम्हें मतलब कि चालाकियों के लिए मैं ही क्यों मिली हूँ, तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो सब कुछ। तो यहाँ पे तो वो कहने लगती है कि तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो, तुमने जो चालाकियाँ वगैरह करनी है और हंसी मजाक करना है किसी और के साथ जाके करो। और यहाँ पे ना वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को की नाराज़गी कैसे ख़त्म करूँ। और यहाँ पे तो इन दोनों की जो दोस्ती होती है, लव का तो छोड़ो, इनकी दोस्ती जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। इसको समझ नहीं आ रही होती है कि मैंने क्या किया और मैं इसको किस तरह दोबारा से मनाऊँ। और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग, वो तो हमें पता लगेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।